राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति या समाधान। वैसे तो भारत के राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्ति प्रदान की गई है, पर हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो ओनली सिर्फ राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वैसे तो राष्ट्रपति को न्याय क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, किंतु फिर भी उसे कुछ न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 में यानी समाधान, अनुच्छेद 72 में या 72 के अधीन राष्ट्रपति को समाधान या पॉर्डन की शक्ति प्रदान की गई है। अतः राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषित व्यक्ति को माफ कर सकता है, पूर्ण शासन का दंड खत्म कर सकता है। समाधान की शक्ति में एक ही प्रकार के अनेक शक्तियां हैं जिनका अपना महत्व है, वह विधिक परिणाम है। अब दंड को जो है क्या कर सकता है? नंबर 1 समाधान कर सकता है, दूसरा पर विलंबन कर सकता है या रिप्रीव्स, प्रीहेर, रिमिशन, लघुकरण, कोमिट, विराम, ये कर सकता है। अगर हम समा में बात करते हैं, समाधान के अंतर्गत बात करते हैं, समा का मतलब है, समाधान का मतलब है पॉर्डन, मतलब दंड से पूर्णतः मुक्ति प्रदान करना है। यानी कि दोषित व्यक्ति को या दोषित व्यक्ति के दंड को समाप्त करना ही क्षमा माना जाता है, बल्कि उसे समाप्त की ऐसी स्थिति में ला देना होता है कि उसने अपराध नहीं किया है, अर्थात वो पूर्णतः निर्दोष है। मतलब जो भी अपराध किया उसको क्षमा कर देना है, ये पॉर्डन के अंतर्गत आता है। दूसरा बात है पर विलंबन। पर विलंबन या रिप्रीव। रिप्रीव का तात्पर्य दंड के अस्थायी स्थगन या निलंबन से है। यानी जो दोषित व्यक्ति को दंड दिया गया है उस दंड को कुछ समय के लिए स्थगित या निलंबित किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को दंड के स्वरूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। मतलब समझिए आप जो है पर विलंबन में यह है कि मतलब जो है उसका दंड अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है, जिससे उसे याचना के लिए समय दिया जा सके। दूसरा बनता है हमारा प्रीहर। अब प्रीहर का मतलब है रिमिशन। प्रीहर के अंतर्गत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। मतलब ये समझिए, अब दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ उसकी मात्रा को कम करना है। मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति को या दोषित व्यक्ति को 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करना ही परिहर कहलाता है। मतलब पहले उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया था, अब उसको कम करके 1 वर्ष कर दिया है। ये हमारा
परिहर के अंतर्गत या आता है। तीसरा है, नेक्स्ट है लघुकरण। अब लघुकरण मतलब कुमुट। लघुकरण का अर्थ मतलब समझिए, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना होता है। जैसे किसी दोषसिद्ध या अपराधी को 2 वर्ष के कठोर कारावास को बदलकर 1 वर्ष के साधारण कारावास में दिया जाता है। मतलब ये समझिएगा कि किसी दोषित व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है। अब लघुकरण में क्या होगा, उसके 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। ये लघुकरण आ गया। नेक्स्ट बनता है हमारा विराम। विराम का मतलब यह है रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या है, ये किसी विशेष कारणों से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। मतलब विराम में जो है कोई विशेष कारण है जिसमें उसके दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे गर्भवती महिला को मृत्यु दंड को साधारण कारावास में बदल देना, ये विराम होता है। अब जैसे कह सकते हैं हम जो है कि मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है, उसको आपको मृत्युदंड दिया गया है, तो उसको साधारण कारावास में बदलना ही ये विरम कहलाता है। ये हमारे समाधान के अंतर्गत ये शब्द आते हैं, समाधान और परिविलंबन, परिहार, लघुकरण, विराम। इसके बारे में डिस्कस किया आपसे जो है। अब नेक्स्ट जो पावर्स के अंतर्गत देखिए हमारा पास जो है, अब राष्ट्रपति अपनी समाधान शक्ति का प्रयोग वह अपने विवेक से नहीं कर सकता है या नहीं करता है। वह इस शक्ति का प्रयोग अपनी सबॉर्डिनेट बॉडी या फिर हम कह सकते हैं मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। जो भी निर्णय मंत्री परिषद का होगा उसके अनुसार ही राष्ट्रपति उस पर निर्णय देता है। राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग परीक्षण से पूर्व, परीक्षण के दौरान या फिर परीक्षण के पश्चात अर्थात किसी भी दिशा में कर सकता है। मतलब इसको कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब जो है कि मतलब इसको जो है मतलब परीक्षण से पहले करना है या दौरान करना है, बाद में किसी समय भी इसका प्रयोग कर सकता है। किसी समय भी दोषसिद्ध व्यक्ति का अपराध को माफ कर सकता है। अब राष्ट्रपति की जो संविधान की शक्ति है उसके अंतर्गत मामले जो आते हैं वो या तो मतलब जो है हमारे सेना के दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जिसे कह सकते हैं हम जो है कोर्ट मार्शल वगैरह जो है भी आ सकता है जो है, या फिर जो है जबकि दंड संघीय विषय से संबंधित विधि विरुद्ध अपराध किया हो। तीसरी बात है दंड या मतलब जो है मृत्यु दंड दिया हो। कहने का मतलब इस समाधान का जो प्रयोग है या तो सैनिक न्यायालय ने दंड दिया हो या फिर संघीय विषय संबंधित विधि विरुद्ध अपराध किया हो या फिर आपका मृत्यु दंड दिया हो। इन मामलों में राष्ट्रपति समाधान प्रदान करता है। नेक्स्ट बनता है हमारा देखिए अनुच्छेद यानी कि मतलब जो है 143 मतलब जो है परामर्श यानी परामर्श शक्ति। अब अनुच्छेद 143 में किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। वह परामर्श देने के लिए इनकार भी कर सकता है, परामर्श दे भी सकता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति भी अगर सर्वोच्च न्यायालय ने जो परामर्श दिया है उसे राष्ट्रपति मानने के लिए
बाध्य नहीं है, उसे स्वीकार भी कर सकता है या फिर उसको अस्वीकार भी कर सकता है। इस मामले में दोनों स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय भी और राष्ट्रपति भी। अब नेक्स्ट हमारा बनता है अनुच्छेद 103, निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदन का सदस्य के लिए, सदस्य अहर हैं या अनहर हो गया है, अहर के अन हो गया है, या इस पर्सन का निश्चय राष्ट्रपति के निर्वाचन आयोग की राय से राष्ट्रपति लेता है। मतलब जो है निर्वाचन में किसी का सदन के सदस्य का आचरण के अंतर्गत वह अनहर हो गया है, अहर या अनहर के संबंध में जो निर्णय होता है निर्वाचन आयोग की सहायता से राष्ट्रपति लेता है। ये हमारा अनुच्छेद 103 की बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण या ट्रांसफर भी राष्ट्रपति ही करता है। आगे देखिए हमारा जो है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित की जाने वाली न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों का अनुमोदित या अप्रूवल देना होता है। ये बना हमारा अनुच्छेद 145। 145 में क्या है कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, हमारा प्रक्रिया पद्धति प्रक्रिया है को नियमों को अनुमति देना या अप्रूव करता है। अब ये तो हमारा देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, मैंने जुडिशियल के अंतर्गत है। अब देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान की शक्ति में तुलनात्मक है, करें तो हम जो है जहां पर राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंड आदेश के मामले में समाधान की शक्ति प्रदान की गई है, वहीं पर राज्य के राज्यपाल को सभी प्रकार के मृत्यु दंड के मामले में समाधान की शक्ति नहीं दी गई है। दूसरी बात क्या है, राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल के दंड आदेश के मामले में समाधान की शक्ति प्रदान की गई है, जबकि वहीं पर राज्य के राज्यपाल को कोर्ट मार्शल के दंड आदेश के मामले में कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति को पुनर्वलोकन किया जा सकता है, यानी इनको पुनर्वलोकन के दायरे में लाया गया है।